हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, क्या आप लोगों का भी पोर्टफोलियो अभी जो लास्ट दिन था मार्केट का फ्राइडे को, तब आप लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा रेड हुआ है। अगर आप लोगों का भी पोर्टफोलियो अगर फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा रेड हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को लॉस हुआ है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा रेड हुआ है, इतना ज़्यादा तो आप लोगों को लॉस हुआ है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, प्लस ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये आप लोगों को जो इतना ज़्यादा लॉस हुआ है फ्राइडे के दिन, तो ये लॉस आप लोगों को क्या फ्यूचर में भी होगा। मतलब जो अभी आने वाला हफ्ता है, अभी जो मंडे से मार्केट फिर से खुलेगा, तो क्या तब भी आप लोगों को होगा। तो भाई मैं आप लोगों को एकदम सच्चाई बताता हूँ। देखो, आप लोगों को जो अभी आने वाला जो हफ्ता है ना, मतलब अभी जो मंडे से जो मार्केट खुलने वाला है, स्टॉक मार्केट जो इंडियन मार्केट अभी सैटरडे संडे को तो बंद होता है, मंडे से फिर से खुलेगा। तो देखो यार, मैं ना तुम लोग को एकदम सच्चाई बताता हूँ, मंडे को भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। मतलब इनफैक्ट जो आने वाला जो वीक है, आने वाली वीक में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस प्रूफ होने वाला है। अब जानते हैं कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर क्यों तुम लोगों का जो पोर्टफोलियो वो एकदम रेड हो रहा है। उसको ग्रीन बनाने के लिए तुम लोगों ने कई लोगों ने तो ये ऐसा भी हो सकता है कि उस रेड पोर्टफोलियो को ग्रीन बनाने के लिए स्टॉक्स को एवरेज किया है ना। लेकिन स्टिल तुम लोगों को मैं बता दूं कि बहुत मुश्किल है कि आने वाली वीक में भी तुम लोगों को उसके ऊपर प्रॉफिट हो, क्योंकि क्या है ना कि मैंने तुम लोग को जैसे अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं लिंक करती है अमेरिका से भी, है ना। मतलब अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या है ना कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का एक डेटा आया है जिसमें ना उनका इन्फ्लेशन का रेट 8.5% से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मतलब तुम लोग ऐसा समझो कि उनकी जो महंगाई है वो पिछले 30 सालों से इस साल सबसे ज़्यादा बढ़ी है। मतलब वहाँ के जो प्राइजेस है, गुड्स के जो प्राइजेस है, या फिर जो भी चीज़ें वो लोग वहाँ पर बनाते हैं, उसकी जो ना प्राइजेस है वो सारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसके कारण मार्केट ने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट किया है। इसीलिए जो आप लोगों का जो पोर्टफोलियो वो बहुत ज़्यादा रेड हुआ है। अब भाई इसमें ना कैसे, अब ये रेड कैसे हुआ है, मैं ये आप लोगों को समझाता हूँ। देखो क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में होता क्या है ना कि कोई भी इन्वेस्टर आपके किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। क्योंकि उनके पास पैसा होता है और वो लोग चाहते हैं कि जो उनका पैसा है उन लोगों को उस पर हाई रिटर्न्स मिले। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी XYZ कंपनी का शेयर है, एट प्रेजेंट उस शेयर की प्राइस है 1000 रुपीज़। फिर एक बड़ा सा इन्वेस्टर आया, उसने उस कंपनी के शेयर्स में मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। तो उसमें क्या हुआ फिर कि जो 1000 रुपये जिस शेयर का प्राइस था वो बढ़कर अब 1500 हो जाएगा। मतलब पर शेयर एक शेयर उस कंपनी का जो पर शेयर है उसके ऊपर उस बंदे को 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। प्लस उसके साथ साथ जिन लोगों ने, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, जिनके लोगों के पास उस कंपनी के केवल 1 या 2 शेयर ही हुआ करते थे, उन लोगों को भी उसके पीछे प्रॉफिट हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में यही होता है, बड़े से इन्वेस्टर्स आते हैं, किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को भी उसके पीछे प्रॉफिट होता है। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि ऐसा इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब तुम लोग समझो कि एक बास्केट है, एक बास्केट में किसी मिडिल क्लास फैमिली का एक महीने भर का राशन आता था $100 में। मान लेते हैं कि एक बास्केट भर के जो मिडिल क्लास फैमिली का जो राशन आता था वो $100 में आता था। लेकिन अब 8.6% से वहाँ का इन्फ्लेशन बढ़ा है, 8.6% से वहाँ की महंगाई बढ़ गई। तो अब क्या हुआ है ना कि मतलब वो जो बास्केट जो $100 में आ रही थी वहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली में, अब वो $1008.6 हो गई है, जो कि पहले $100 हुआ करती थी। तो ऐसे में क्या हुआ है ना कि लोगों ने अपने शेयर्स को बेच दिया, है ना। किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी रियल इस्टेट में, उन लोगों ने उस चीज़ को भी बेच दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को डर आ गया है कि भाई अब कहीं ना कहीं रिसेशन ना आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं उनके देश में अब मंदी ना छा जाए। क्या हो रहा है ना अमेरिका में कि भाई वहाँ पर अब जॉब भी नहीं है ना। मतलब वहाँ पर किसी भी सेक्टर में कह लो तुम लोग, वहाँ पर इन्फ्लेशन के कारण अब रेसेशन आ रहा है, धीरे धीरे रेसेशन आ रहा है। तो इसीलिए उस जो पर्टिकुलर ये जो न्यूज़ है अमेरिका में, जो रेसेशन आने वाली जो न्यूज़ है, इसके पीछे ना मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट किया है। और ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये 8.5% को क्रॉस कर दे। वही पिछले बार चाइना के भी रेट आए थे इन्फ्लेशन के, लेकिन वो जितने एक्सपेक्टेशन थे उतने ही आए थे। अमेरिका के हम लोगों ने कुछ कम एक्सपेक्टेशन रखी थी उसके इन्फ्लेशन के रेट, जबकि ज़्यादा आ गए।
अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इन्फ्लेशन के रेट निकालते कैसे। तो देखो, इसके निकालने के लिए ना एक मेथड है जिसको कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें होता क्या है ना कि आप लोगों को अभी मान लेते हैं कि 2022 चल रहा है ना, तो आप लोगों को 2022 का भी मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट निकालना है। तो उसमें क्या है ना कि आप लोगों को वो कंपेयर करना है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एक बास्केट की प्राइस अभी कितनी $108.6 है अभी एट प्रेजेंट। और इस चीज़ को आप लोगों को किसी बेस ईयर से आप लोगों को कंपेयर करना है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि वही बास्केट 2015 में $60 की आती थी और अभी आज कितनी है, $108.6 $108.6 की है। तो आप लोगों को कुछ नहीं, करंट ईयर का जो प्राइस है उसको जो आपने जो बेस ईयर माना था उससे डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, तो उससे आप लोगों का CPI की वैल्यू आ जाएगी। तो CPI की वैल्यू जैसे दिन हर साल ना किसी भी कंट्री की बढ़ती चलती है और ये अच्छा भी है भाई। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इन्फ्लेशन होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उससे मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करे। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो किसी भी कंट्री में रिसेशन आ जाएगी, मंदी छा जाएगी। और तो और इन्फ्लेशन आने के भी कई सारे रीजंस हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट हुए, किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट हुई और वो करेंसी लोगों तक पहुंच गई, तो क्या होता है ना कि जैसे आप लोग इस चीज़ को एक एग्जांपल क्या समझो तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। देखो क्या है ना कि मान लेते हैं किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में अगर पैसे नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को मान लेते हैं यदि कपड़े खरीदने, तो क्या करेंगे भाई वो लोग, अब पैसे नहीं है तो कहीं से भी खरीद लेंगे, फुटपाथ से या फिर छोटी मोटी शॉप से। लेकिन अब मान लेते उन्हीं लोगों के पास अब पैसे आ गए तो क्या करेंगे वो लोग, फुटपाथ से खरीदेंगे, छोटी मोटी दुकान से खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। वो लोग तो जाएंगे मॉल में, बड़े बड़े मॉल में, और फिर वहाँ पर जितना प्राइस है एक पर्टिकुलर पैंट का 1500 2000 वो उतना दे देंगे। मतलब वहाँ तो कुछ मोल भाव होता नहीं है, भले छोटी सी दुकान में मोल भाव भी हो जाए, लेकिन वो लोग क्या करेंगे ना, वहाँ पर बिल्कुल मोल भाव ना करते हुए जितना प्राइस है उसमें वो लोग उस पर्टिकुलर आइटम को खरीद लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि भाई जो मॉल का जो मालिक है उसकी सेल बढ़ती है, फिर वो क्या करता है ना कि किसी एक प्राइस को उसको बढ़ा देता है। जैसे कि वो पर्टिकुलर पैंट उन लोगों ने 2000 में खरीदी थी, अब उसको बढ़ाकर 2500 रुपये कर देगा। तो ऐसे ही महंगाई बढ़ती है। सेम आप लोग पेट्रोल का भी प्राइस देख लो, 2015 में पेट्रोल 60 रुपीज़ या फिर 65 रुपीज़ पर लीटर आता था, लेकिन आज देख लो पेट्रोल का प्राइस 110 रुपीज़ पर लीटर भी नहीं आता है भाई, 118 115 इसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है उसका प्राइस। तो कई सारी रीजंस है इन्फ्लेशन के। अब इन्फ्लेशन से बचने के भी ना दो कारण है, मतलब दो मेन कारण है जिससे आप लोग इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कोई प्रोडक्ट है वो आता है $100 में, आज की करंट डेट में वो पहले $90 का आता था, लेकिन अब कंपनी को कुछ लॉस हुआ या फिर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, उसके कारण उन लोगों ने उस प्रोडक्ट की प्राइस ना $100 कर दी, $90 से बढ़ाकर। तो आप लोगों को ना जो उसने प्राइस बढ़ाई है, आप लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, आप लोगों को उसी के अल्टरनेटिव में कुछ दूसरा प्रोडक्ट खरीदना है। मान लेते एक दूध का पैकेट, इंडिया में बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एक दूध का पैकेट, आधा लीटर वाला एक दूध का पैकेट मान लेते हैं कि 50 रुपये का आता है, लेकिन कंपनी को कुछ ज़्यादा लॉस हो गया तो उसने क्या किया ना कि 50 रुपये से बढ़ाकर उसको 60 रुपये कर दिया। दिनशा दूध पैकेट की बात करो तो आप लोगों को उस कंपनी का नहीं खरीदना है, आप लोगों को उसी के अल्टरनेटिव में किसी दूसरे कंपनी का सेम प्रोडक्ट लेना है। मतलब आप लोगों को दूसरी कंपनी का लेना है, दिनशा का नहीं लेना है, आप लोगों को हल्दीराम का लेना है या फिर किसी और कंपनी का लेना है। भाई मैं यहाँ पर किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप लोग इजीली समझ जाओ। तो आप लोगों को ना कुछ नहीं, उसी के अल्टरनेटिव में किसी दूसरे कंपनी का आप लोगों को प्रोडक्ट खरीदना है सेम। तो इससे होगा क्या ना कि जो दूसरी कंपनी का आप लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप लोगों को सर्विस तो वही मिलेगी जो कि आप लोगों को दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट देगा, प्लस आप लोगों का पैसा बच जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, आप लोगों को किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है ना कि भाई आप लोग देख लो, आपकी जो अभी जो आप लोग घर में रह रहे हो, जिस भी घर में रह रहे हो आप लोग, आज से 10-15 साल पहले उस घर की कीमत कुछ और हुआ करती थी और आज कुछ और है। ऐसा ही आप लोगों का रेंटल का होता है प्रॉब्लम। मतलब आपके जो रेंट आज से 10-15 साल पहले हुआ करते थे, आज वो रेंट बिल्कुल नहीं है। तो यही है भाई, आप लोगों को ना जो रेंट, आप लोगों को पर्टिकुलर घर का जो रेंट है, आप लोगों को उसके अल्टरनेटिव में, मतलब दूसरा घर देखकर उसी के अल्टरनेटिव में आप लोगों को उससे कम रेंट वाला घर देखना है। तो क्या होता है ना कि इससे रियल इस्टेट, मैं आप लोग को बता देता हूँ, रियल इस्टेट से भी इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। क्योंकि क्या है ना कि जब भी कोई रियल इस्टेट, जब
पब्लिक ऑफरिंग होती है किसी भी रियल इस्टेट की, तो लोग प्रॉपर्टी के ना मुंह मांगी दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब क्या होता है ना कि ऑक्शन होता है किसी भी रियल इस्टेट का, तो उसमें क्या होता है ना कि कोई 10 लाख की अगर ज़मीन है तो ऑक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 15 से 20 लाख तक बिक जाए। तो इसीलिए आप लोगों को भी ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। आप लोगों को भी किसी भी चीज़ की अल्टरनेटिव ढूंढना है। अगर आप किसी भी प्राइस का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कोई कंपनी बढ़ा देती है तो आप लोगों को वो बढ़ी हुई प्राइस में उस चीज़ को नहीं खरीदना है। आप लोगों को उसी का किसी भी चीज़ उसी चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढकर आप लोगों को उसका अल्टरनेट खरीदना है, जिससे क्या होगा ना कि किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ने से आप लोग रोक सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे आप लोग इन्फ्लेशन को रोक सकते हो। और बात आती है कि ऐसे में आप लोगों को स्टॉक्स को क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए। भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट गिरता है आप लोगों को स्टॉक्स को होल्ड करना है। वो आपका नुकसान तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग उस स्टॉक को बेचोगे नहीं, है ना। वो तो अभी आप लोगों को केवल रेड पोर्टफोलियो दिख रहा है, वो तो आप लोगों को केवल डिस्प्ले हो रहा है कि भाई आप लोगों का लॉस हुआ है। वो लॉस तो तब तक नहीं कहलाएगा ना जब तक आप लोग उस पर्टिकुलर शेयर को बेच ना दो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को होल्ड करो भाई, क्योंकि कभी ना कभी तो ये ख़त्म हो ही जाएगा, इन्फ्लेशन एकदम स्टेबल हो जाएगा, तो आप लोगों का जो लॉस हुआ है वो रिकवर होना ही है। तो इसीलिए आप लोगों को मेरी सजेशन यही है कि आप लोगों को उस शेयर्स को होल्ड करके रखना है। ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ना तो बिल्कुल मत देखो शेयर्स, अभी 10-15 दिन तो बिल्कुल मत देखना, आने वाले हफ्ते में भी मत देखना, क्योंकि इसमें भी तुम लोगों को लॉस ही हो रहेगा। बहुत मुश्किल है कि वो रिकवर हो जाए एक हफ्ते में, इसीलिए तुम लोग एक हफ्ते तक तो अपने पोर्टफोलियो को देखना ही मत। हाँ, उसके बाद तुम लोग धीरे धीरे आप लोग देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन ये आने वाला जो हफ्ता है अगर आप लोगों से नहीं देखा जाता तो आप लोग बिल्कुल मत देखना अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आने वाले हफ्ते में भी रेडी रहने वाला है। तो यही वो रीज़न था कि भाई आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो आप लोगों को अपने शेयर्स नहीं बेचने। प्लस मैंने आप लोगों को रीज़न बताया कि आखिर क्यों शेयर मार्केट अभी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिली होगी। अगर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों को शेयर मार्केट, यूट्यूब रिलेटेड टिप्स, आप लोगों को पैसे कैसे कमाने, पर्सनल फाइनेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।